हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर फैमिली गुरु। और आज का टॉपिक है कि ऐसे लोगों को शादी गलती से भी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी। ठीक है, ऐसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। अब कैसे लोगों को, वो मैं बताऊंगा। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो सच में इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पछताइएगा। ठीक है, शादी करने से पहले ये वीडियो अगर कोई देख रहे हैं, शादी आपकी होने वाली है या आगे चल के करोगे और ये वीडियो अभी आप लोग क्लिक कर चुके हो, तो रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा। और अभी लाइक मार दीजिए, ये भी रिक्वेस्ट है। लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पहला पॉइंट का। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप खतरनाक सनकी हो, बहुत ज्यादा फट से गुस्सा आ जाते हो, एकदम हाइपर, कोई भी भड़का दिया तो भाई बिना सुने बिना सोचे समझे भाई एकदम सनक जाते हो। किसी को भी मुंह खोल के कुछ भी सुना देते हो, उल्टा सीधा गाली गलौज, मारपीट करने लगते हो। इस टाइप का अगर आपका नेचर है, चिड़चिड़ापन है, कुछ भी बोल दिया है, इस टाइप का अगर आपका नेचर है, इस टाइप के आप हो, तो रिक्वेस्ट करूंगा गलती से भी भाई शादी मत कर लेना। आप लड़की हो चाहे लड़के हो, कोई भी हो, सबके लिए ये टिप्स दे रहा हूँ। अगर आप इस टाइप के हो, फट से सनक जाते हो, बचपन से ये नेचर रहा है आपका। दिल के मान लो आप अच्छे हो, होते हैं बहुत लोग होते हैं दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो भाई किसी को समझते नहीं है। आप लोग का डिवोर्स होने का चांस बहुत ज्यादा है फिर, क्योंकि आप अपनी बीवी का भी बात नहीं सह पाओगे, ना पति का सह पाओगी। शादी के बाद बहुत सहन शक्ति आपको आप में होना चाहिए, टॉलरेशन पावर होना चाहिए। कल को गए ससुराल, ससुराल में कोई मजाक कर दिया या कोई कुछ बोल दिया, अब आपका नेचर एकदम सनकी वाला है, आप तो पूरा लड़ाई झगड़ा कर लोगे। समझ रहे हो? तो आपका अगर नेचर सनकी वाला है ना, तो आप दुश्मन बहुत पाल रहे हो फिर। ससुराल में भी आपका दुश्मन हो जाएगा, घर परिवार में भी दुश्मन हो जाएगा, बीवी भी आपको पसंद नहीं करेगी। और खासकर अरेंज मैरिज कर रहे हो, लव मैरिज में तो चलो कोई आपको एक्सेप्ट किया है तो आपका नेचर से वाकिफ है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड सन की है, तो वो आपके आपको प्यार करते रहेगा। लेकिन जो भी अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अगर आपका नेचर सन की है तो भाई देखो, अचानक कोई लड़की आपके लाइफ में आई है, पहले से जानती नहीं थी, या कोई लड़का आया है पहले से वो आपको जानता नहीं है, तो भाई वो कोई माँ बाप तो है नहीं जो आपको वो समझेगा। उसको चाहिए परफेक्शन, क्योंकि वो आपको आप खर्चा करके आपसे शादी किया है। ठीक है, तो उस वो अब उस पे डिपेंड करता है, वो आपके सन की वाले नेचर को कितना टॉलरेट करता है। इसलिए बोल रहा हूँ, गलती से भी शादी मत कीजिएगा अगर आप में खतरनाक सन की वाला चीज़ है तो। अगर अपने आप को सुधार सकते हो, जो कि मुश्किल है, लेकिन अगर अपने नेचर को सुधार सकते हो तो सुधार लो, फिर करो शादी। लेकिन अगर नेचर में खतरनाक सन की है, एकदम आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीवी पे भी गुस्सा सकते हो, पति पे भी गुस्सा सकती हो, उल्टा-सीधा माँ-बहन की गाली आपके मुँह से निकलता है, तो भाई आपके लिए फिर शादी नहीं है। कल को भाई ससुर कोई गाली दे दिए तो? सास कोई उल्टा-सीधा बोल दी है, ननद कोई कुछ बोल दी उल्टा-सीधा। होता है भाई, मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं एक लव काउंसलर भी हूँ, मेरा एक और चैनल है ऑस्कर लव गुरु। ठीक है? तो मैं लोगों से बात करते रहता हूँ, मुझे पता है, घर परिवार में क्या हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपका नेचर खतरनाक सनकी वाला है, मत कीजिएगा शादी। पहले अपने आप को सुधार लेना, 6 महीने का टाइम दो, अपने आप को समझाओ कि कुछ चीज़ें आप में खराब है, उसको सुधारना है, तभी आप शादी कीजिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसे इंसान हो, जो 10-15 जगह मुँह मारते हो, आपका नेचर ही है कि इधर भी बात किए, उधर भी भाई सो गए, इधर भी सो गए। आप लड़के हो तो इधर लड़की पटा लिया, आप लड़की हो तो इधर 10 जगह पटा के बैठी हो। अगर आपके नेचर में आ गया, अगर आपका आदत बन गया है कि आप एक इंसान से खुश नहीं रह सकते हो, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि आप शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकते हो, भाई गलती से भी फिर शादी आपके लिए नहीं है, गलती से भी मत कर लीजिएगा। आप खुद को तो चौपट कर ही रहे हो, आप अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ, वो तो सपने लेके आएगा आपके साथ, आप उसके साथ ही लॉयल नहीं रहोगे, क्योंकि आप आदत से लाचार हो। ठीक है? अब आपको एकदम बिना इधर-उधर मुँह मारे 10 लोग से बात किए बिना आपको राहत नहीं मिलता है, ठीक है? तो आप किसी एक इंसान के साथ कैसे रह लोगे, आप ये बताइए? समझ रहे हो? आपको बहुत सुधार की ज़रूरत है, अपने आप में बहुत कंट्रोल चाहिए, समझ रहे हो? अब मान लो शादी की है, किसी बीवी मतलब आपकी पत्नी आई, किसी लड़के से शादी की है, अब भाई उसके रहते-रहते भी इधर-उधर मुँह मार रहे हो, तो ये भी गलत है। भगवान सब देख रहा है, उस हिसाब कर्मा तो मिलेगा ही अलग, ठीक है? और जो खुद में आप गिल्ट में रहोगे 24 घंटा, आदत से मजबूर हो, इधर-उधर मुँह मार रहे हो, लेकिन गिल्ट में भी रहोगे, यार मैं बीवी के साथ गलत कर रहा हूँ, ठीक है? अपनी वाइफ के मतलब हस्बैंड के साथ गलत कर रही हूँ, गिल्ट में भी रह रहे हो, आदत से भी लाचार होते इधर-उधर मुँह मार रहे हो, तो नरक जैसा एहसास आप करोगे, ठीक है? शादी मत कीजिएगा फिर, अपने आप को सुधारो, ठीक है? ये अंदर से आपका डिटर्मिनेशन जिस दिन आ गया ना कि नहीं,
मेरी जो भी बीवी होगी, जो भी मेरा पति होगा, मैं एकदम तहे दिल से इसको स्वीकार करूँगा, स्वीकार करूँगी एकदम इसको यही मेरा सब कुछ है। अगर ये बात जिस दिन आएगा, उसी दिन फिर शादी करने का सोचना, नहीं तो क्यों दूसरे का ज़िंदगी चौपट करोगे आप। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट का। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप क्लियर नहीं है, मतलब कि आप अपने पिछले रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, प्रॉपर क्लोज़र के साथ मूव ऑन नहीं किए हो, आप अभी भी वही पहले वाली गर्लफ्रेंड के यादों में है या पहले वाले बॉयफ्रेंड के यादों में हो या किसी से एक तरफ़ा प्यार कर रहे हो, एकदम पागल हो उसके लिए और आपके घर वाले बोले बेटा दूसरे से शादी कर लो तो कर भी लिए। तो आप पहले एकदम मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ, मेरा रिलेशनशिप पहले वाला खत्म हो चुका है, ठीक है? तभी आप मतलब शादी कीजिएगा। नहीं तो भाई शादी करने के बाद भी मान लो आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पा रहे हो अपनी वाइफ़ को या अपने हस्बैंड को क्योंकि आपको वही पुराना बॉयफ्रेंड या पुराना गर्लफ्रेंड का याद आ रहा है, तो ये आप गलत कर रहे हो ना। ठीक है, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। ऐसा लगेगा यार कहाँ फँस गया, ठीक है? अब इस चक्कर में क्या होगा, आप जब अपने पति या पत्नी को बेस्ट नहीं दोगे, तो वो भी कहीं इधर-उधर फिर मुँह मारने लगेगा। समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है घर बसता नहीं है फिर, ठीक है? फैमिली कभी नहीं बस पाएगी फिर। आप दूसरे के यादों में है वो, तो आपको जिसको बेस्ट देना चाहिए उसको आप प्यार कर ही नहीं रहे हो। तो वो भी तो भाई कहीं खोजेगा इधर-उधर, इसलिए बोल रहा हूँ आप अपना फिर घर चौपट करोगे, घर चौपट क्या, घर ही नहीं बसा है तो चौपट क्या करोगे, ठीक है? तो शादी से पहले आपको एकदम शुद्ध हो जाना चाहिए। पास्ट में जो भी है वहीं खत्म करो। 4th पॉइंट अगर आप बेरोज़गार हो, कोई जॉब नहीं है, दो ₹1 भी नहीं कमाने की अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं या एकदम 4000 5000 यही से कमाते हो, भाई आप शादी मत करना। पहले अर्निंग सोर्स कहीं न कहीं से जनरेट करो, जॉब लो या कुछ न कुछ कमाने का ज़रिया आप अपना बना आप लड़के हो, चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, अपना कमाने का सोर्स एक जनरेट कीजिए। पति के भरोसे या अपने मान लो आप लड़के हो, आप कमा नहीं रहे हो, आपको लग रहा है यार मेरा बाप का बहुत ज़मीन-जायदाद है, तो यही देख के मेरे पापा का ही वो प्रोफ़ाइल देख के मेरे को किसी ने अपनी बेटी दिया है, तो आगे भी एडजस्ट कर लूँगा। नहीं भाई, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट फिर नहीं ना हुआ। समझ रहे हो? आप खुद में क्या हो, वो होना ज़रूरी है। भले ही भाई 25,000 की या भले ही 15,000 की जॉब हो, लेकिन होना चाहिए कुछ ना कुछ। क्योंकि 15,000 अभी कमा रहे हो, कल को भाई 20,000 कमाओगे, 25,000 कमाओगे, आपकी वाइफ़ भी होगी, ठीक है? तो लगेगा मेरा पति कमा रहा है। खासकर जो मर्द हैं, जो लड़के हैं, वो सुनिए कान खोल के। भाई आपको ही पता है भारत में जो मतलब इंसान कमाता नहीं है, खासकर मर्द, उस भाई उसको सब बेकार, निठल्ला समझते हैं। सब यही बोलेंगे शादी कर लिया कुछ कमाता-वमाता नहीं है। आप समझिए, आप कितने भी हैंडसम हो, कितने भी 6 फीट के हो, कितना भी भाई अंदर से दिल के अच्छे हो, कमा अगर आप बेरोज़गार हो, तो भारत में भाई यही अभी चल रहा है भारत क्या पूरा विश्व में ये हाल है कि मर्दों को भाई बेवकूफ़ मानते हैं फिर। कुछ कोई उनका अस्तित्व नहीं, उनको लगा है 6 फीट का है बस, घर वालों का खाना खा रहा है, हाँ, कुछ नहीं। मतलब दिल के आप बहुत नेक इंसान हो मान लो, ठीक है? आप कितने भिखारियों को हेल्प कर चुके होंगे, कितने गली में गाय घूमती है आवारा या कुत्ते घूमते हैं आवारा, उनको आप खाना खिला चुके हो, ये कोई नहीं देखेगा। लेकिन आप बेरोज़गार हो, तो लोग उससे जज कर लेंगे, ठीक है? और आप भी इंसान हो, अब 10 लोग बुराई करेंगे तो आप कहीं न कहीं आपको बुरा लग जाएगा, तो उतना क्यों नरक में जाना भाई? तो पहले आप कमाने पे फ़ोकस कीजिए। भले उम्र हो गई है 32 साल, लेकिन पहले कमाने का ज़रिया आपका होना चाहिए, कुछ ना कुछ भले ही साला यूट्यूबर बन जाओ, ठीक है? यूट्यूबर कम नहीं कमाते हैं भाई, अच्छा खासा भाई कमाते हैं, ठीक है? भले यूट्यूबर बन जाओ, भले कुछ भी करो, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, बिज़नेस, स्टार्टअप कुछ भी। एक बिरयानी का दुकान में भी भाई क्यों ना खोलो, बि समोसा का दुकान भाई आपका अर्निंग सोर्स होना चाहिए, इवन लड़कियाँ भी, ठीक है? आपका भाई होना चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, आईटी सेक्टर ये वो मतलब कुछ ना गिटार गिटार सीख लो, कल को गिटार क्लास भाई गिटार क्लास अगर खोल लोगे भाई, अगर अच्छा गिटार बजाते हो एक-एक गिटार क्लास में स्टूडेंट जो है 3,000 महीने देता है। दिल्ली, मुंबई का रेट बता रहा हूँ। मुंबई में तो अगर 5,000 भी जाता है। दिल्ली में 3,000 3500 महीने में सिर्फ 8 क्लास का 3500 सोचो। 50 स्टूडेंट भी हो गया तो महीने का कितना लाखों कमाओगे। समझ रहे हो? तो अर्निंग सोर्स होना चाहिए। बहुत लोग हैं भाई बेरोज़गार होते हैं कर लेते हैं शादी। अब शादी करने के बाद उनको कॉन्फिडेंस मिलता नहीं है। बीवी बोल रही है जी सुनिए ना एक लैक्मे का वो फाउंडेशन खरीद दीजिएगा। अब भाई है ही नहीं ₹250 हैं भी तो पापा से शर्मा के माँग रहे हो, पापा बीवी के लिए लैक्मे खरीदना है। पैसा दीजिएगा, पापा भी दे रहे हैं, ताऊ में पैसा दे रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए खासकर मर्द हैं तो आपको कमाना होगा भाई, क्योंकि औरतें चलो थोड़ा भरोसा कर भी लेती है पति पे, आप क्या बीवी पे भरोसा करोगे? करोगे भी तो मेल ईगो फिर आपका हर्ट होगा। अब बात करते हैं 5th पॉइंट का, 5th पॉइंट ये है कि अगर आप मेंटली एंड फिजिकली कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो, अंदर से वो आ ही नहीं रहा है, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि मैं यार शादी करूँ कि नहीं, इस टाइप के में आप कन्फ्यूजन में हो तो मत कीजिए। जिस दिन कॉन्फिडेंस आएगा उसी दिन शादी करना।
बहुत लोग कन्फ्यूज़न में कर लेते हैं शादी। मेंटली और फिज़िकली क्यों बोल रहा हूँ सुनिएगा। मेंटली मतलब वो आपका मन पूरी तरह से होना चाहिए शादी के लिए, ठीक है? अंदर से वो डर डर में शादी मत कीजिएगा कि अपने बाप-माँ के भरोसे कर लेता हूँ शादी या कर लेती हूँ, पति कैसा निकलेगा, कमा के देगा कि नहीं। इस टाइप का कन्फ्यूज़न में शादी मत करना, कि जो होगा देखा जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ मेंटली। और फिज़िकली क्या हुआ? मान लो आपको 10 बीमारी है, ठीक है? आपको लग रहा है यार पता नहीं शादी के बाद फिज़िकली मैं अपनी वाइफ़ को या हस्बैंड को सैटिस्फाई कर पाऊँगी कि नहीं, क्या करूँ ये वो। कुछ ना कुछ अगर मान लो 10 बीमारी है, ठीक है? और आपका मान लो कि उसी में खर्चा ज़्यादा है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है बार-बार, उसी में ख तो ये सब चीज़ भी पहले निपटाइए, अपने आप को हेल्दी बनाइए हर तरह से, ठीक है? तो और मतलब यही मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेंटली एंड फिज़िकली कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे आखिरी 6th नंबर पॉइंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना गौर से। अगर आपके लाइफ़ में कोई बैकअप नहीं है, तो फिर आप शादी मत करना, पछताओगे। ठीक है? शादी मत कीजिएगा। बैकअप मैं क्यों बोल रहा हूँ? मतलब बैकअप मतलब क्या हुआ? मान लो कि आप किसी लड़के से शादी की, ठीक है? शुरू का 6 महीना आपका सास-ससुर बहुत अच्छा बिहेव किया आपके साथ, पति भी बहुत अच्छा ट्रीट किया आपके साथ। लेकिन 6 महीना के बाद एकदम बेकार हो गया, आपका सास-ससुर बहुत ही बेकार निकला, पति बहुत ही टॉक्सिक निकला, ठीक है? आपको छोड़ दिया, डिवोर्स लेना पड़ रहा है या मान लो आपकी बीवी बहुत ही बेकार है, इधर-उधर मुँह मार रही है, डिवोर्स लेने का नौबत आ गया या घर परिवार में और भी लोग समझ रहे हो इन-लॉ साइड टॉक्सिक हो गए। तो बैकअप होना ज़रूरी है। कितनी महिलाओं का हालत खराब मैंने देखा है कि पति के भरोसे रही, पति छोड़ दिया, अब भाई ना इनको मेंटेनेंस मिल रहा है, ना एलिमनी मिल रहा है, तो बैकअप तो कुछ है नहीं। इसलिए बैकअप कैसे बनाएँ? अपने आप को पैसे कौड़ी कोई अर्निंग सोर्स जो आपको बोला, अर्निंग सोर्स डेवलप करो पहले। बैकअप होना ज़रूरी है। घर परिवार में पहले ही बात कर लो कि मेरा अगर पति बेकार निकलेगा तो मुझे सँभालोगी ना कुछ महीने? अपने मम्मी-पापा से पहले ही बात कर लेना, ये बैकअप में आता है। ये नहीं कि भाई शादी मैरिज लाइफ बेकार हो गया तो पूरा लाइफ ही चौपट कर लिया अपना, नहीं, मैरिज लाइफ पूरी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, पार्ट होता है। अब एक पार्ट बस आपका खराब हुआ तो पूरा लाइफ आपका चौपट नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ पति या पत्नी के भरोसे नहीं होना चाहिए। तो बैकअप क्या रखे हो? अपने-अपने कॉन्टेक्स्ट में बैकअप समझ लीजिए क्या होता है। पैसा होना ज़रूरी है। कल को 2 बच्चा हुआ, फिर पति आपको छोड़ दिया या पत्नी आपको छोड़ दी और बोल रही है ये दो मतलब मेंटेनेंस दो, ये दो। तो मेंटेनेंस एलिमनी देने के लिए पैसा होना चाहिए या अकेले ये 2 बच्चे को पालन-पोषण करने के लिए भी भाई बैकअप चाहिए। रहने के लिए भी भाई कहीं रेंट पे, मान लो आपको पति लात मार के निकाल दिया, माँ-बाप भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो भाई मर थोड़ी जाओगी। जी मरना तो चाहिए नहीं, सुसाइड तो करना ही नहीं चाहिए। जीना फिर भी यही ज़िंदगी है भाई। तो कुछ तो बैकअप होना चाहिए कि हाँ, महीने के 40-50 हज़ार आ रहे हैं, 30-35 हज़ार आ रहा है, कहीं मैं बच्चों के साथ रेंट पे रह सकती हूँ। इसलिए बैकअप होना ज़रूरी है। अर्निंग सोर्स एक एक अर्निंग सोर्स के भरोसे कभी मत रहना। ये नहीं कि एक जगह कमा रहा हूँ बस हाँ, ठीक है, ठीक। भाई वो कंपनी बंद हो गई तो? समझ रहे हो? इसलिए मन में ये रखना कि ये नौकरी मेरी चली गई, शादी के बाद या अभी चली गई तो मैं दूसरा जॉब कर सकता हूँ। इसलिए बोलता हूँ 3-4 स्किल होना चाहिए आपका। ज़िंदगी में कोई भी आपको धोखा दे सकता है। जो अपना दिखता है वो पराया भी हो जाता है कभी-कभी। समझ रहे हो? आपका हेल्थ आपका हो सकता है साथ ना दे, फिर घर वाले भी आपका साथ ना दें, तो जीना थोड़ी छोड़ दोगे। बैकअप इसलिए अपना बना के रखिएगा। बैकअप फाइनेंशियली भी होता है, मेंटली भी होता है, इमोशनली भी होता है। समझ रहे हो? अपने-अपने कॉन्टेक्स्ट में देख लेना, आपका क्या बैकअप होना चाहिए, ठीक है? तो यही 6 पॉइंट मैंने आपको मतलब मैंने कवर किया इस वीडियो को, ठीक है? तो ऐसे लोग हैं मतलब इस टाइप के बेरोज़गार हैं, सनकी हो या जो भी आपको बोला इधर-उधर मुँह मारने वाले हो। तो अपने आप को पहले सुधारिए। पूरी तरह से मेंटली आपको कॉन्फिडेंट होना होगा शादी से पहले, नहीं तो भाई वो बात नहीं आएगी कि डंके की चोट पे मैंने शादी किया। भाई डर-वर के भाई करोगे शादी, घुट-घुट के रहोगे, ठीक है? कोई कॉन्फिडेंस नहीं, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की, सबके लिए ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है? तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक-एक इंसान लाइक मारना, ठीक है? कुछ भी टिप्स अगर लेना चाहते हो, ठीक है? फैमिली टिप्स या कोई भी मैरिज टिप्स, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आप लोगों को काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।